Namaskar Mudra, offering a prayer to Hanumanji. Manojam Maratatulyavegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham Vatatmajam Vanarayuttamukam Shri Ram Dutam Sharanam Prabhade Shri Ram Dutam शरणं प्रबद्धे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि तुलसीदास जी ने अभी चौपाई नंबर 9 से वर्णन, हनुमान जी के कैरेक्टर के वर्णन, उनके पर्सनालिटी के वर्णन के बदले अभी उनके पराक्रमों का वर्णन चालू किया था। हमने ये लास्ट क्लास में देखा था। तो उसी में उनके पराक्रमों के वर्णन में आगे बढ़ते हुए हम 11वीं चौपाई यहाँ देख रहे हैं। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। आज की क्लास में हम बस अब ये एक ही चौपाई हम आज देखने वाले हैं। उनके सभी पराक्रमों में सबसे उत्तम, सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा सीख हमें अगर लेनी है तो सभी से है, पर यह एक चौपाई से हमें बहुत कुछ सीखना है। और इसी चौपाई से कनेक्टेड चौपाई नंबर 12, 13, 14 और 15, ये सभी चौपाइयाँ इसी एक चौपाई से कनेक्टेड है। इसीलिए हम ये आज की 11वीं चौपाई को आज के पूरे क्लास में देखने वाले हैं। ओके, लाय सजीवन लखन जियाए। लाय यानी लेके आना, सजीवन यानी जो औषधि या जिस चीज से वापस जीवन मिलता है। ओके, जिस चीज से वापस जीवन मिलता है, औषधि भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जिससे वापस जीवन मिले उसे संजीवन कहते हैं। लखन यानी लक्ष्मण जी, जो राम भगवान के छोटे भाई थे। जियाए यानी वापस जीवित हो गए। हमें ये ध्यान रखना है कि वह मरे नहीं थे, वापस जीवित होने यानी वो कोमा स्टेट, वह फेंट हो गए थे, वह मूर्छा गए थे। ओके, अनकॉन्शियस थे। और जियाए यानी उनकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। श्री रघुबीर यानी रघुवंश के जो हीरो है, यानी रघुवंश के हीरो यानी राम भगवान। श्री रघुबीर हर्षि, हर्षि यानी बहुत ही आनंद से भर गए। उर यानी उनका, उनकी छाती, उनका हृदय। लाए यानी अपने पास ले लेना और भेंट देना। सो लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। कौन लेके आया सजीवन? हनुमान जी। और रघुबर भी किससे खुश हो गए? हनुमान जी से खुश हो गए। और किसको गले मिले? हनुमान जी को गले मिले। ओके, तो इसी चौपाई को हम और ज्यादा गहराई में समझते हैं। सबसे पहले हम इसे फ्रॉम रामायण पॉइंट ऑफ व्यू, रामायण में घटी घटनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हमने पॉपुलर टीवी सीरियल्स में सो देखा ही है, पर देयर आर टू डिफरेंट वर्जन्स, दो डिफरेंट कहानियां हर अलग अलग है। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में अलग है और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में अलग है। हम दोनों ये जो दोनों घटनाएं जो घटी हैं वह देखेंगे। दोनों घटनाओं के विलन सेम है। विलन है इंद्रजीत, जो थे रावण के पुत्र। और दोनों घटनाओं के हमारे हीरो भी सेम है, जो है हनुमान जी, जो है पवन पुत्र। ठीक है, तो पहले हम वाल्मीकि रामायण पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ओरिजिनल है उसको समझते हैं। तो इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र छोड़ने पे सभी लोग यानी 77 करोड़, ये वाल्मीकि रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि 77 करोड़ वानर और प्रभु राम और लक्ष्मण जी, ये लोग को अनकॉन्शियस हो गए थे, ये लोग मूर्छा गए थे। ओके, बेहोश हो गए थे। अभी बेहोश कौन नहीं हुए थे? सुग्रीव, अंगद, विभीषण और नील। और ये लोग सब मिलते हैं और अभी बोलते हैं कि अभी क्या करें, अभी हम अपने पूरी वानर सेना और रघुपति को और लक्ष्मण जी को कैसे उठाए, क्या करा जाए। तो विभीषण जी बोलते हैं कि जाम्बवन जी को ढूंढते हैं।
तो पूरी सेना में जो घायल लोग थे सभी में वो जाम्बुवन जी ढूंढने लगते हैं, और जाम्बुवन जी उनको मिलते हैं बहुत ही घायल अवस्था में, बहुत ही सारे बाण, ब्रह्मास्त्र यानी बहुत सारे बाण एक साथ आए हुए हैं, जिसके प्रभाव से सभी लोग मूर्छित हो गए। तो उनको भी बहुत सारे बाण लगे हुए थे, और उनको विभीषण जी जाते और मिलते हैं। तो पहला सेंटेंस जाम्बवन जी पूछते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान ठीक है क्या? यह पहला प्रश्न जाम्बवन जी पूछते हैं। तो विभीषण जी उनको बोलते हैं कि अरे, आप राघव के बारे में नहीं पूछ रहे हो, आप लक्ष्मण के बारे में नहीं पूछ रहे हो, आप हनुमान के बारे में सीधा क्यों पूछ रहे हो? आपको क्या राम लक्ष्मण की चिंता नहीं है? जाम्बवन जी कहते हैं कि अगर हनुमान जी सही सलामत है तो मुझे किसी की चिंता नहीं है, तो सब सही सलामत हो जाएगा। पर अगर हनुमान जी सही सलामत नहीं है तो समझ लो कि हम सब मृत्यु हो गए हैं। ओके, तो इतना ये हमारे हीरो जी का इतना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अभी जाम्बवन जी के पास हनुमान जी अपना नाम सुन के तुरंत जाम्बवन जी के पास आते हैं, और जाम्बवन जी उनको तुरंत बोलते हैं कि यहाँ से 1000 योजना की दूरी पर कैलाश पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच में आपको एक बहुत ही चमकीला पहाड़ दिखेगा। उस पहाड़ पे दैवी औषधियाँ है। वहाँ से 4 औषधि, एक औषधि नहीं, संजीवनी औषधि एक वैसे नहीं है, 4 औषधि आपको लेके आनी है। वह 4 औषधि है मृत संजीवनी, यानी जो कोई बेहोश हो गया हो उसमें वापस प्राण आ जाए। विशाल्य करणी यानी जो भी शरीर में घाव लगे हैं, जो बाण लगे हैं, उन सब का बाण निकल जाए, और जो जहर बॉडी में चढ़ गया हो वो सब जहर निकल जाए और घाव रूज आ जाए। सुवर्ण करणी यानी बॉडी का जो भी घाव के वजह से जो भी कॉम्प्लेक्शन खराब हो गया वो सब ठीक हो जाए। और संधन करणी यानी फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर्ड जॉइंट्स, टिश्यू डैमेज, लिगामेंट टेयर, ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये 4 औषधि वो मंगाते हैं। अभी हनुमान जी तुरंत जाते हैं, वहाँ जाके उन्हें पता नहीं चलता है कि ये 4 औषधि कौन सी होगी, क्योंकि सभी औषधियाँ एक समान दिख रही थी, सभी औषधियाँ चमक रही थी। और दूसरी बात, अगर कोई औषधि एक रह जाती, सोच लो, या कोई भूल से रॉन्ग औषधि आ जाती, सोच लो, या यहाँ पे आने के बाद पता चलता कि अरे और एक औषधि चाहिए, सोच लो। ये बाजू की दुकान नहीं है ना, लंका से ऑल द वे हिमालय जाना है, राइट? उनको पता नहीं चला और सब लेके आए, ऐसे नहीं। इसीलिए वह सब पूरा पहाड़ लेके यहाँ आ जाते हैं। और फिर वाल्मीकि रामायण में तो ये भी लिखा हुआ है कि बाद में उस औषधियों के प्रभाव से सभी पूरी वानर सेना और राम भगवान और लक्ष्मण जी वापस मूर्छा में से जीवंत अवस्था में आ जाते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि हनुमान जी जाते हैं और पुनः उस पहाड़ को जाके उधर ही रख देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम अच्छी तरह से फिनिश करना। हम देखते हैं, हम लोग कोई भी हो, हम कुछ लेते हैं सामान तो क्या उसे सही जगह पर रख रहे हैं तुरंत? इफ नॉट, हनुमान जी की ये बात को याद रखिए कि उन्होंने जाके संजीवनी पहाड़ को भी लंका में ही नहीं छोड़ दिया है, संजीवनी पहाड़ को भी जो जाके वहाँ उनकी ओरिजिनल जगह पे रखा है। ओके, अभी सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, सेकंड फ्रॉम तुलसीदास जी के रामचरितमानस के पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलर स्टोरी, एवरीथिंग सेम, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने शक्ति अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र नहीं, और यहाँ पे सिर्फ लक्ष्मण जी को ये शक्ति अस्त्र से घाव लग के वह मूर्छित हो गए थे। ओके, और विभीषण जी ने बताया कि जाके लंका के, हनुमान जी को बोला कि जाके लंका के जो राजवैद्य है सुषेना, उनको लेके आइए। और फिर सुषेना ने बताया हनुमान जी को कि आप जाइए जल्दी से, और ये पहाड़ की यही सेम, एवरीथिंग सेम, पहाड़ भी सेम, यह 4 संजीवनी जो 4 बूटियां बताई वह भी सेम, एवरीथिंग एल्स इज सेम। सिर्फ पहले दोनों ओरिजिनल में दोनों राम भगवान और लक्ष्मण जी दोनों मुरझाए थे, और विद ब्रह्मास्त्र, और जाम्बवन जी ने सजेशन दिया था। और दूसरी बुक में इट इज जाम्बवन जी के बदले लंका के राजवैद्य। अभी ये लंका के राजवैद्य है, बट उन्होंने अपना वैद्य का धर्म पालन किया, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट? हनुमान जी उनको लेके आए। आई एम श्योर हनुमान जी ने, हमने बात करी है ना कि हनुमान जी अगर अपने
दुश्मन से भी बात कर ले तो उनका दोस्त बन जाए, राइट। तो हनुमान जी जब वो राजवैद्य को लेने गए होंगे, आई एम श्योर उन्होंने ऐसी बातें करी होगी कि राजवैद्य, और उन्होंने उन कौन सी बूटियां लानी है वो सब बताया होंगे। तो ये हमने देखा फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या हुआ था। अभी हमें समझना है कि क्या हुआ था। तो दोनों भाई, पहले अवस्था में दोनों भाई हमारे राम भगवान और लक्ष्मण जी मूर्छित थे, दूसरे में सिर्फ लक्ष्मण जी मूर्छित थे। और अगर समय का, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, अगर जल्दी से, इमरजेंसी सिचुएशन है, ओके, आईसीयू नहीं है, इमरजेंसी है, अगर जल्दी से इन लोगों को दवाइयाँ नहीं दी तो वह बचेंगे नहीं, वह मृत्यु को पाएंगे। इसीलिए जल्दी एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्विक एक्शन। दूसरी बात, लंका इन द साउथ, हिमालय इन द नॉर्थ, बहुत ही वास्ट डिस्टेंस है, राइट। तो इतने दूर से लाना है, बाजू के सिटी से नहीं लाना है, बाजू के दुकान से नहीं लाना है। तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस उनको कवर करके जानी थी। हमने अब तक देखा है उन्होंने रामेश्वरम से लंका पे छलांग मारी, बट इट वॉज अ स्मॉल डिस्टेंस। ये बहुत बड़ी डिस्टेंस थी, हनुमान जी के लिमिट के भी वो ऊपर की डिस्टेंस थी उनको कवर करनी। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात करी थी, इसीलिए इस चौपाई को इम्पोर्टेंस है। और इस चौपाई से ही कनेक्टेड दूसरी 12, 13, 14, 15, उनको क्या क्या मान मिले, वह सब, उनको रिवॉर्ड में क्या क्या मिला, वो सब इस काम की वजह से उनको क्या क्या मिला, वो दूसरी सब चौपाई बताएंगे। अभी हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस चौपाई को। टाइम मैनेजमेंट, मैंने अभी बताया कि टाइम यहाँ बहुत ही वैल्यूबल था। अगर उनको देरी हो गई आने में तो यहाँ किसी की जान जा सकती थी, राइट। तो उन्हें एक्शन चालू करने में कि मुझे जाना है, उसमें भी उनको विचार नहीं करना है मैं जाऊं कि नहीं, थोड़ी देर के बाद जाऊं क्या, नहीं, समय नहीं है उस चीज के लिए, उनको तुरंत जाना है। वहाँ जाते जाते भी उनको थोड़ा रेस्ट करना है, नहीं, समय नहीं है। वहाँ जाके भी कौन सी जड़ी बूटी लो, आराम कर लूँ, अरे कितना अच्छा है ये, इधर हिमवन कितना अच्छा है, मैं थोड़ा टाइम इधर पास कर लूँ, नहीं, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी तभी। तो टाइम मैनेजमेंट हमें हनुमान जी से सीखना है। हमें भी हमारे जीवन में, सबके पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटों में हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी कितना सब करते हैं, राइट। कितने ही बड़े बड़े महान लोग कितना ही सब करते हैं। हम कितनी चीजें कर रहे हैं, हम अपने टाइम को कितना मैनेज कर रहे हैं, हम अपने दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितने घंटे टाइम को यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो पर्सनल यूज में है, प्रोडक्टिव यूज है। ये खुद को ही हम सेल्फ, एवरीडे रात को सेल्फ रिफ्लेक्शन, आज का मेरा दिन मैंने अच्छी तरह टाइम यूज किया है कि नहीं किया। एक बार टाइम चला गया तो चला गया, फिर नहीं आता। तो ये हमें एवरीडे सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लेना चाहिए। ये एक पहली बात सीखनी है। सेकेंड थिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस यानी आपदा की सिचुएशन थी, वो संकट का समय है। संकट के समय में आपको इमीडिएट डिसीजंस लेने होते हैं। गुड लीडर इज वन जो इमीडिएटली राइट एक्शन ले सकता है, ना कि दबाव में, प्रेशर में दब के एक्शन नहीं लेनी। इमीडिएटली उनको राइट एक्शन एट द राइट टाइम, उनको एक्शन सोचनी है और करनी है। और अगर क्राइसिस है यानी आपदा की सिचुएशन है तो बहुत सारे डेंजर्स है। लंका से ऑल द वे जाना है तो बीच में पहाड़ आएंगे, बीच में वन आएंगे, बीच में राक्षस हो गए, वन में कोई उड़ने वाले राक्षस, अदृश्य राक्षस, पता नहीं है क्या क्या तकलीफें बीच में आने वाली है, कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, नोबडी नोज। अगर वो सोचते बैठेंगे प्रेशर में, अगर वो क्रम्बल हो जाएंगे कि मुझे क्या क्या तकलीफें आएंगी, मैं क्या क्या हैंडल करूँगा, कैसे करूँगा, अगर हनुमान जी ये सोचते तो क्या करते थे, नहीं ना। तो फास्ट एक्शन, क्राइसिस के टाइम हमें हमारा मन और भी शांत रखना है, इमोशंस को और भी स्ट्रॉन्ग रखने हैं, बैलेंस्ड रखना है। ये क्राइसिस के टाइम हमें सीखना है। फिर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। अगर लाइफ में आपको डिटर्मिनेशन ही नहीं है और विल पावर ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ हनुमान जी का विल पावर था कि मुझे तो जाना ही है,
कितना भी दूर हो, मुझे ये काम करने पहुंचना ही है। कुछ भी तकलीफ आ जाए, और कुछ उतना ही नहीं, वो बियॉन्ड हिज लिमिट गए, पूरा पहाड़, 4 औषधि उठा के नहीं, पूरा पहाड़ ही लेके वो आ गए, राइट। बियॉन्ड हिज लिमिटेशन गए। वो कब होता है? जब आपको अपने पे विल पावर हो, खुद का विल इतना स्ट्रांग हो, आपका डिटर्मिनेशन उतना स्ट्रांग हो, और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो, और अपने भगवान पे फुल विश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू। अगर आप सोचोगे कि अरे भाई इतना बड़ा काम थोड़ी ना मैं कर पाऊंगा, मैं थोड़ी ना इतना दूर उड़ पाऊंगा, तो होता नहीं होता, राइट। एक नेगेटिव थॉट आया कि आई कैन नॉट डू इट, तो यू कैन नेवर डू इट। पर अगर आप विल पावर रखोगे कि यस आई कैन डू इट, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू डू इट, तो आप जरूर कर पाओगे। तो ये हमें थर्ड पॉइंट सीखनी है। फोर्थ पॉइंट, नम्रता। इतनी बड़ी बात करिए, राइट, किसी की जान बचाइए। 3000 किलोमीटर्स, 1000 योजनाज इज अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर्स ट्रैवल करके जाना, और विदाउट रेस्ट पूरा पहाड़ उठा उठा के ले आना, उसे वापस रखने जाना, 3000 किलोमीटर्स अगेन, और वापस आना, इट्स नॉट अ जोक, राइट। और वो कुछ लीजर टाइम में नहीं थे, ऑलरेडी युद्ध में थे, युद्ध में ऑलरेडी एवरी डे इतने सारे असुरों को मार रहे हैं, बहुत बड़ा काम किया है। पर नम्रता कि कुछ नहीं है ये, मेरे प्रभु के लिए कुछ भी काम बड़ा नहीं है। नम्र रहना, उन्होंने कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा है, उन्होंने कोई अप्रिसिएशन मांगा नहीं है, बट उनको अप्रिसिएशन मिला है। इसी की नेक्स्ट लाइन, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, और चौपाई 12, 13, 14, 15, ये सभी उनके अप्रिसिएशन में ही है, उनको मिला, पर उन्होंने मांगा नहीं है। नम्रता, कभी भी प्राइड, कभी भी आप कुछ काम करो उसमें अहम नहीं दिखाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, मैं तो ये, मैं तो वो, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, कभी नहीं। आपको लगता है आपकी शक्ति, आपकी शक्ति बिल्कुल नहीं है। अभी बोलने में भी मेरी शक्ति नहीं है, अंदर बैठी हुई सरस्वती माता की शक्ति बोल रही है। कुछ भी हम करते हैं हमारी शक्ति से नहीं, प्रभु की शक्ति से होता है। वो समझना बहुत जरूरी है। पैसों का अहम, शक्ति का अहम, बुद्धि का अहम, कुछ भी काम का नहीं है, कुछ आप नहीं कर सकते। तो नम्रता जीवन में रखनी बहुत जरूरी है। नम्रता रखोगे ना, ऑटोमेटिक आपसे और अच्छी अच्छी चीजें, और बड़ी बड़ी चीजें ऑटोमेटिक होती जाएगी, क्योंकि भगवान की शक्ति और बढ़ती जाएगी आप में। ओके। फिर प्रेशर हैंडलिंग, लाइक मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट में जो देखा, यहाँ उन पे 2 टाइप के प्रेशर है। एक तो इमोशनल प्रेशर, किसी की जान, किसी की जान यानी प्रभु राम के छोटे भाई, या अगर फर्स्ट सिचुएशन देखे वाल्मीकि रामायण, तो प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों की ही जान जोखिम में है ना। तो इमोशनली हम अटैच्ड होते हैं, तो इमोशनल प्रेशर। एट द सेम टाइम लॉजिस्टिक्स प्रेशर, कैसे जाऊंगा, कैसे लाऊंगा, क्या करूंगा। हमें अगर किसी सिर्फ घूमने जाना हो तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, बैकपैक करो, टिकट्स बुक करो, कार बुक करो, होटल बुकिंग करो, कितने दिनों से अपनी प्लानिंग, उसको लॉजिस्टिकल प्लानिंग कहते हैं, लॉजिस्टिकल प्रेशर, राइट। तो यहाँ उनको कितने सारे प्रेशर्स थे, पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह उस प्रेशर को हैंडल किया है, क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली एक्सट्रीमली बैलेंस्ड थे हनुमान जी। तो हमें भी प्रेशर सीखना आना चाहिए। हम अपने जीवन में एवरीडे बेसिस पे, या एटलीस्ट 2-3 दिन में, जैसे टाइम मैनेजमेंट में हम कर रहे हैं कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपने कितना आज का टाइम अपना प्रोडक्टिव यूज़ किया, वैसे ही प्रेशर मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग के लिए आप 2-3 दिन में या एवरी डे रात को आप कर सकते हो कि आज के दिन के मेरे जीवन में कौन से इंसिडेंट्स हुए, ओके, और उस इंसिडेंट्स में मेरा व्यवहार कैसा था, क्या मैं कुछ अलग तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी। हो सकता है कोई सिचुएशन, तो अपने डायरी में लिखो, यस ये सिचुएशन लाइफ में बनी, बच्चों के लिए स्पेशली इट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज दैट आई हैंडल दिस सिचुएशन की, आई हैंडल दिस सिचुएशन इन दिस वे। अगर रॉन्ग वे से कोई सिचुएशन को हमने हैंडल किया है पूरे दिन में, तो तभी के तभी सोचो कि अरे यार ये सिचुएशन को, इसके बदले मैंने ये बोला होता, इसके बदले मैंने ये एक्शन ली होती,
तो अच्छा पड़ता है। अगर ये एक्सरसाइज हम रोज करेंगे ना तो क्या होगा, वह सिचुएशन जब वापस आएगी तो हम राइट एक्शन कर पाएंगे, रिएक्शन करने के बदले उसको अच्छी तरह से हम रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो इस एक्सरसाइज प्रेशर हैंडलिंग के लिए ये अगर एक्सरसाइज करेंगे एवरीडे सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो हमारे जीवन में हम चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। फिर डेडिकेशन टू हिज ड्यूटी, उनकी ड्यूटी जब तक फिनिश नहीं हुई, उनकी ड्यूटी यानी पहाड़ ले आना, दोनों भाई या फिर लक्ष्मण वापस वापस जीवित होना और वापस जाके पहाड़ को रखना, उनकी पूरी ड्यूटी फिनिश नहीं हुई तब तक उन्होंने आराम नहीं किया है। तो हमें भी अपने जीवन में हमारी ड्यूटीज, हमारे गोल्स, हमारे कमिटमेंट्स के लिए डेडिकेशन रखना ज़रूरी है। जब हम अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड हो गए, एंथुसियाज्म आता है कि मुझे करना है, मुझे ये करना है, ताकत आती है अंदर से। फिर सेल्फलेस एक्शन, सेल्फलेस एक्शन, क्योंकि खुद के लिए तो कुछ नहीं है ना, उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ना ही सुग्रीव उनके जो राजा थे उनके लिए प्रॉब्लम था, ना अंगद ना विभीषण, ये लोग कोई तो प्रॉब्लम में नहीं थे। बट किसके लिए था, किसी और के लिए करना था, सेल्फलेसली। मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों जाऊं, इसमें मेरे लिए क्या है, वह नहीं सोचा उन्होंने। राइट। दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए बियॉन्ड या लिमिट जाना, अपनी कैपेसिटी, अपने लिमिट से भी वो आगे गए हैं ना। हमें लगता है मेरी तो इतनी लिमिट है, मैं इतना कर सकूंगा, पर नहीं। अगर हम किसी के लिए सेल्फलेसली यानी कोई अपेक्षा रहित काम करना करेंगे ना, अपेक्षा रहित, अब किसी ने तारीफ करी वो भी अपेक्षा नहीं, किसी ने वाह करी वो भी अपेक्षा नहीं, किसी ने, हम कितने दिलों को छू गए या किसी के दिलों में हमने, किसी के जीवन में हमें कुछ प्रभाव किया, तो वही एक बड़ी चीज होती है। तो सेल्फलेसली काम करना है, ना कि कोई भी एक्सपेक्टेशन। आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अदृश्य देते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं। बट हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि कुछ मुझे मिले। ये भी बच्चों के लिए भी, अगर हम टुडे वी सी बच्चों के लिए एग्जाम्स में, बेटा इतने मार्क्स लेके आ, तुझे मैं ये दूंगा या बाहर खिलाने लेके जाऊंगा, हम सब कुछ ट्रांजैक्शनल बच्चों के साथ भी करने लगे हैं। यू गेट गुड मार्क्स, आई विल बाय यू दिस, तुम ये अच्छा बिहेव करोगे मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, तुम ये करोगे मैं तुम्हें ये दूंगा। हम बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि ट्रांजैक्शनल के लिए, मटेरियल के लिए अच्छा काम करो, मटेरियल के लिए मार्क्स लाओ, मटेरियल के लिए किसी को हेल्प करो। बेटा अगर तुम कॉलेज स्कूल में अच्छा किसी को हेल्प करोगे ना, तो मैं तुम्हें गुड स्टिकर्स दूंगा, 10 स्टिकर दूंगा, 10 स्टिकर कलेक्ट होगी, उसके बाद हम बाहर घूमने जाएंगे। ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें हमें लगती है हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, पर मटीरियलिस्टिक मोटिवेट कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू लर्न टू डू सेल्फलेसली, कुछ नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी उन्होंने करना सीखना चाहिए ना। तो ये एक समझ हमें इस बात से लेनी है कि बच्चों को अप्रिशिएट करो, उनको प्यार दो, वो जब कुछ अच्छा करे उनको प्यार दो, उनकी तारीफ करो, उनको अप्रिशिएट करो, जेन्युइन लव दो उनको कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये जब बोलोगे ना कि मटेरियल बेनिफिट, तो उन्हें धीरे धीरे उनमें भी वही क्वालिटीज आएंगी और उन्हें भी पता चलेगा कि मटेरियल से सब नहीं चलता है जीवन। राइट। फिर इमोशनल स्ट्रेंथ, ये तो हमने जितना इसके बारे में बोले उतना कम है। कितने सारे इमोशंस आ सकते हैं, सोचिए अगर आपको क्राइसिस है, कोई आपदा की सिचुएशन है, आपके ऊपर किसी की लाइफ डिपेंडेंट है, हाउ मेनी इमोशंस विल कम। इमोशन ऑफ फियर कि अगर मेरे से ये नहीं हुआ और किसी की जान गई तो, राइट। इमोशन ऑफ डाउट कि मैं ये कर पाऊंगा क्या, सो मैनी इमोशंस। अगर हो गया तो इमोशन ऑफ प्राइड कि हाँ मैंने से हो गया। कितने सारे अलग अलग इमोशंस हमारे भी जीवन में हमने देखा होगा कि कोई भी एक सिचुएशन होती है ना, कितने सारे इमोशंस आते हैं और फिर इमोशंस से ही हम तो क्या करते हैं, सभी कुछ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके उस सिचुएशन को कभी कभी और बिगाड़ते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं अभी नेक्स्ट टाइम, ये टाइम मैंने बराबर नहीं करा, हाँ अभी नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा और सोच समझ के, बुद्धि लगा के, विवेक लगा के मैं रिस्पॉन्स करूंगा। पर नहीं होता, क्योंकि क्या है ना,
कुकीज की तरह हम आप अगर कुछ ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हो, ओके, आपने कुछ या आपने कुछ बातें कर रहे हो, फिर आप देखो, आप गूगल पे जाओगे ना, गूगल आपको उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता है, राइट, राइट। तो उसी तरह से हम भी वी गेट सो अटैच टू एवरीथिंग, हम बोलते हैं पर हमसे नहीं होता, हमारे संस्कार आज आ जाते हैं। बोलते हैं ना कि जब प्रयाण काल होता है, जब मृत्यु आने वाली होती है, तो भगवान का नाम लो। अगर आप भगवान का नाम लोगे मृत्यु के समय, तो फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा, राइट, बोलते हैं ना। बट क्या वो पॉसिबल है मृत्यु के समय? हमारे क्या हो जाता है, हमारे सभी संस्कार, हमारे वासनाएं सब उस समय आ जाती है, उसी कुकीज की तरह जो हमें गूगल की एडवर्टाइजमेंट्स बता रहा है, उसी के तरह ये सभी कुछ चीजें आ जाती है। तभी हम भगवान का नाम ले पाएंगे क्या? प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं ले पाएंगे। पर अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली हम नाम जाप करते ही रहेंगे, काम कर रहे हैं पर नाम जाप ले रहे हैं, प्रैक्टिस होगी, तो पॉसिबल है। होगा ही गारंटी नहीं है। हमारी वासनाएं ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे संस्कार ज्यादा स्ट्रांग है, कि हमारी भक्ति ज्यादा स्ट्रांग है, वी डोंट नो। वो तो पता है, बाद में ही पता चलेगा। पर प्रैक्टिस करना, एवरी डे साधना करनी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए भी एवरी डे हमें साधना करनी इंपॉर्टेंट है। एवरी डे कोई सिचुएशन आए जिसमें हम कोई रॉन्ग रीत से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन कि इसको ही मैं अच्छी तरह कैसे कर सकता, इसी में मैं कैसे डिफरेंट वे से इसको मैं हैंडल कर सकता। तो इमोशनल स्ट्रेंथ इज वेरी मच नीडेड। कितना कुछ हमें सीखने को है इस एक चौपाई के, इस एक संजीवनी पहाड़ हनुमान जी ले आते हैं, उसमें कितनी श्री रघुबीर हरसि उर लाए। हनुमान जी ने अप्रिसिएशन नहीं मांगा है, हनुमान जी ने कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा है, पर उन्हें क्या मिला सामने, राइट। वो जब बियॉन्ड हिज लिमिट गए, उन्होंने दूसरे के बारे में सेल्फलेस एक्शन किसी और के लिए काम किया, तो उन्हें क्या मिला? उन्हें प्रभु से प्यार मिला, प्रभु से भेंट मिली। सोचिए, भगवान से भेंट मिलना कितनी बड़ी बात है भक्त के लिए। अपने गुरु से, अपने स्वामी से भेंट मिलना है भक्त के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमें भी हमारे जीवन में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि हम दूसरों को मदद करें, हमारे भगवान खुश हो वैसे काम करें, भगवान को अच्छे लगा, अच्छा लगा ऐसा जीवन बिताए, ऐसा दिन बिताए। एवरी डे, एवरी डे कोई चांस करे कि आज मैं किसी तरीके से प्रभु के और नजदीक आया क्या, कि प्रभु मुझे गले लगाए, कि प्रभु के गोद में मैं बैठ सकूं। ये हमें रोज सोचना है। और भगवान किस रूप में हमें फल देंगे ना, हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, पर भगवान देते ही है। कुछ भी आप एक्शन करो, वो अदृष्ट फल उसका बनता ही है, और वो फल किस रूप में आएगा हमें नहीं पता। कभी कभी हम बोलते हैं नहीं वो तो बहुत लकी है। ये लक क्या होता है? लक कुछ नहीं होता। उसके जो अच्छे कर्म है उसको उसका अदृश्य फल मिल रहा है, और हमें लगता है लकी है, उसी का कर्म उसी को मिल रहा है। अनलकी है तो भी उसी का कर्म अदृष्ट में बुरी तरीके से मिल रहा है, और लकी है तो अच्छे काम का बन रहा है ना। सो ऑलवेज काम करो कोई निरपेक्ष भाव से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति से काम करो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं और कोई ईगो नहीं। ऐसे अगर हम काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमें मिलेगा। और क्या मिलेगा? सिर्फ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, साथ में रिकॉग्निशन मिलेगा। हमारी जैसे चौपाई 12, 13, 14, 15 में हनुमान जी को रिकॉग्निशन है, किन किन लोगों ने उनके लिए वाहवाकार करी है वो है। तो हनुमान जी ने तो अपनी ड्यूटी करी और कुछ नहीं करा, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैंने करी। भगवान देखते हैं सब कुछ, भगवान नोंद रखते हैं, भगवान अपने तरीके से उसकी रिवॉर्ड देते हैं जब भी समय आता है तभी, राइट। हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी, ऑटोमेटिक हमें मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी तरह हमें अपना काम करते रहना है। अभी ये जो पूरी चौपाई है, हमने रामायण टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू देखी, और हमने फ्रॉम क्या हमें हमारे लाइफ लेसन्स लेने हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू देखी। अभी यहाँ पूरा सिंबॉलिज्म भी है, सिंबॉलिक है। जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण यानी अपना जीव, ओके, हम खुद लक्ष्मण यानी हमारी आत्मा, जीवात्मा।
जीवात्मा क्या हो गई है? मूर्छा गई है। मरेले व्यक्ति की तरह हम सब है। खाओ पियो मजा करो, मृत शरीर, मृत मन, कुछ उत्साह नहीं। बाहर से दिखता है आनंदित, हैप्पी हैप्पी, पर अंदर मरे हुए होते हैं लोग। वो क्यों है? क्योंकि इंद्रजीत, इंद्रजीत जो राक्षस था ना, इंद्रजीत राक्षस ने अविद्या का बाण छोड़ा है हम पे। और अविद्या का बाण और इंद्रजीत यानी क्या? जीतेंद्रिय। हनुमान जी को जीतेंद्रिय बोलते हैं, जिन्होंने इंद्रियों पे जीत हासिल की है, राइट। और इंद्रजीत यानी इंद्रियों ने जिस पे जीत हासिल की है, जो अपने इंद्रियों में ही रमणीय है। खाओ पियो मजा करो, आनंद लो। अविद्या, किस बात की अविद्या? भगवान के सानिध्य की अविद्या, मैं भगवान का अंश हूँ, उस बात की अविद्या। अच्छे कर्म मुझे करने हैं, दूसरी लाइफ है, इस बात की अविद्या। तो इंद्रजीत के जो बाण लगना, जिससे लक्ष्मण जीव मूर्छित हो गया है, जीव लाइफलेस हो गया है, ये सिंबॉलिज्म है। अविद्या से ये जीव लाइफलेस हो गया है, और उसे लाइफ कैसे मिलेगी वापस? संजीवनी। संजीवनी यानी सम्यक जीवनम इति समजीवनम, उसका डेफिनेशन है। सम्यक जीवनम इति समजीवनम, यानी एक अच्छा जीवन जिए, उसे ही संजीवनी कहते हैं, उसे ही अच्छा जीवन कहते हैं। संजीवनी यानी नॉलेज, राइट नॉलेज। पराविद्या, अपराविद्या नहीं, दो विद्याएं होती है, पराविद्या अपराविद्या। पराविद्या जो हमें भगवान के नजदीक लेके जाए, अपराविद्या यानी भौतिक जीवन के लिए। तो पराविद्या जो हमारे जीव को अविद्या से दूर करके हमें सब कुछ वापस बताए कि मैं कौन हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ, कुछ अच्छे काम करने के लिए धरती पे आया हूँ, उससे इस जीव को वापस उसमें आत्मा, जीवात्मा में वापस जान आएगी, वो जीवंत हो जाएगा। और हनुमान जी जो लेने गए ऑल द वे ना, वो उनकी स्ट्रगल है। ये जो जीव स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे ही तो नॉलेज नहीं मिलने जाने वाली ना, जन्मों जन्म लगते हैं ये नॉलेज मिलने को, राइट। पराविद्या ऐसे ही नहीं हो जाती। अहम ब्रह्मास्मि, ये सब बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही नहीं आने के लिए ईजी है, वो महसूस करने के लिए, समझने के लिए और अनुभव करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है ना। तो ये हनुमान जी जो पहाड़ लेने के लिए जाते हैं, एफर्ट लेते हैं, ये सिंबल है कि कितनी सारी तकलीफें हमें पार करनी पड़ती है, उसके बाद हमें संजीवनी विद्या मिलेगी, जिससे हमारा जीव जो मूर्छित हो गया है वो वापस जीवित हो पाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी चौपाई, चौपाई नंबर 11। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। नमस्कार मुद्रा ले लेते हैं सब। आज का क्लास यही समाप्त करेंगे। नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज की सीख में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और हनुमान जी की भक्ति और उनकी ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।